जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये शब्दस्वाहूणम्। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुद्ध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो 1008 धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की जय। भूतकाल के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। भविष्य काल के 24 तीर्थंकर भगवान की जय। विदेश क्षेत्र में विराजमान विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की जय। 170 आर्य खंडों में जहां जहां जो तीर्थंकर भगवान विराजमान है उन सब की जय। 1452 गंधर्व परमेश्वरी भगवान की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। भारत वर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। आज 1008 धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान 15वें तीर्थंकर उनका केवल ज्ञान दिवस है। बहुत ही उत्तम दिन है। आज पोष शुक्ला पूर्णिमा है और पुष्य नक्षत्र है। कर्क राशि का चंद्रमा है और जिन तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान को जब मोक्ष प्राप्त हुआ था तब भी पुष्य नक्षत्र ही था, इसलिए आज मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। जिन भाई बहनों को नए पाठ करने की, नए पाठ याद करने की इच्छा हो आज शुरू कर देना। प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, इंग्लिश में धर्म के पाठ शुरू करना। और वो जो धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान है, धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहते हैं। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो धर्म नहीं होता। अभव्य को कभी भी धर्म होता ही नहीं, वो हमेशा अधर्मी रहता है। अतः सभी भाई बहन ध्यान दें, तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के बारे में विशेष जानकारी आप पुराण से और उत्तर पुराण से प्राप्त करें। बहुत ही संक्षेप में आपके सामने जो निवेदन किया जा रहा है उसको मन लगा करके सुने। तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान की 10 लाख वर्ष की आयु थी। 10 लाख, क्या समझे? अब आपने तो 10 लाख सेकंड मिनट है क्या नहीं, वो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। वो सोनू जैन जी करके बताएंगे कि 10 लाख वर्षों के कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, आप देख लेना बाद में। और उनको 2.5 लाख पूर्व तो उनके कुमार काल थे, बचपन के दिन थे। 2.5 लाख पूर्व, 2.5 लाख वर्ष, सॉरी, पूर्व तो बहुत बड़ा होता है। 10 लाख वर्ष यानी 2.5 लाख वर्ष। और मुनि दीक्षा लेने के बाद 1 वर्ष तक वो छद्मस अवस्था में रहे। जैसे अपने को भैया जी बार बार समझाते हैं कि मुनि राजों को भी अपना कॉन्सेप्ट ठीक करने में, अपना कॉन्सेप्ट टू दी लाइन लाने पर काफी टाइम लग जाता है। सिर्फ भरत चक्रवर्ती को मुनि दीक्षा लेने के थोड़ी देर बाद ही केवल ज्ञान हो गया। हालांकि ऐसे भी अनंत अनंत हो गए जो दीक्षित होते ही केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। 923 जीव ऐसे थे जो निगोद से एक बार आकर के 3 इंद्रिय जीव बने और मनुष्य बनकर के, वो भी मनुष्य कहाँ बने? तीर्थंकर भगवान के वंश में उनके सुपुत्र और भरत चक्रवर्ती के सुपुत्र वो बनकर मोक्ष चले गए। इसलिए जो भी भाई बहन अपने उपादान को ठीक करेंगे उनका कल्याण होगा। और निमित्त उन्हीं के लिए होता है जिसके उपादान की जागृति होती है। निमित्त शब्द का अर्थ है नियम से जो मित्रता निभावे उसको निमित्त कहते हैं। इसलिए शोभ समलब्धि
विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, वेदना का अनुभव और देववृद्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन। देखो अपने को पूरे भारतवर्ष में केसी जैन भैया जी साहब के द्वारा, ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा धर्म देशना प्राप्त हो रही है, यह भी अपना पुण्य है। लेकिन ये कब कार्यकारी होगी? When we will be ready, जब हम तैयार होंगे तब जो है ऐसी बात होगी। इसलिए महानुभावों, धर्मनाथ भगवान के समूह चरण में बहुत सारे मुनिराज थे, माताजी थे, आर्यकाएं थी, श्राविकाएं, श्रावक थे, श्राविकाएं थी। 12 सभाओं में 3 गतियों के जीव थे, देव गति के, मनुष्य गति के, त्रियंश गति के। सिर्फ नरक गति के जीव वहां जा नहीं सकते और त्रियंशों में भी पंचेंद्रिय, सैनी और वो भी भव्य और सम्यक दृष्टि, वही 12 कोठों में अलाउ है। नो एडमिशन विदाउट राइट फेथ। समूह शरण में सम्यक दर्शन के बिना वहां जाने के लिए अलाउ नहीं है। इसलिए ये न केन प्रकारेण अपने आत्मा का अनुभव करने की कोशिश करें, रत्न में आगे बढ़ें। और एक विशेष शुभ सूचना यह है कि आज पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन आदरणीय सोनू जैन जी सीए, कोलकाता निवासी, जो समाचार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया हैं, उन्होंने मेरे को कल ये सूचना दी कि सम्य शिखर जी में तो अभी अपने को आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है 13पंथी कोटि में। इसलिए उन्होंने आज से, क्योंकि आज आचार्य रत्न धर्म सागर महाराज का जन्मदिन है, 107 बिफोर, 107 वर्ष पहले उनका विक्रम संवत 1970, अभी 2077 चल रहा है, पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि आचार्य रत्न श्री सुनील सागर जी महाराज, जो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज के पट्ट शिष्य हैं, उनके संग में आज से आहार दान के लिए चौका प्रारंभ हो जाएगा। जो भाई बहन जहां जहां जो सहयोग देने के इच्छुक हो वो, और अपने जीवन को सफल करना चाहते हो, भविष्य में तीर्थंकर बनना चाहते हो, वो इस बारे में सोनू जैन जी सीए कोलकाता। पंडित जी थोड़ा करेक्शन है, विराग सागर जी के यहाँ शुरू हो रहा है, सुनील सागर जी के यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, अभी परमिशन नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, मैं अभी आपको 2 मिनट बोलने का चांस देता हूँ, प्लीज आप बोलना बाद में। और धर्मनाथ भगवान सम्य शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जो कलकत्ता के लोग हैं उनको तो एवरीडे सम्य शिखर जी जाने की भावना रखनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन जरूर जाना चाहिए, नहीं तो महीने में 1 बार तो जरूर जाना चाहिए, नहीं तो साल में 1 बार जरूर जाना चाहिए। बड़े बाजार में, कलकत्ता में बड़े बाजार में एक गणपत लाल जी काला हैं, जो राजस्थान में मेड़ता जिले में नहीं पाली जिले में रेन के रहने वाले हैं, काड़ू के पास रेन है। उनका मैंने जिनेंद्र भक्ति देखी, मुनि भक्ति देखी। वो एवरी सैटरडे को बोरे के बोरे भर करके 8-10 बोरे फल फ्रूट्स के और वो मतलब डाब के, पानी के, नारियल के भर के ले जाते थे और चौकों में देते थे। और आचार्य संभव सागर महाराज के यहाँ अनन्य शिष्य हैं, अभी आचार्य वर्धमान सागर महाराज के संग में बहुत बार जाते हैं। इसलिए जो आहार दान देगा उसका जल्दी से जल्दी कल्याण होगा। और सम्य शिखर जी से मोक्ष प्राप्त हुए। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो है ये आहार दान का जो भी चौका शुरू किया उसके बारे में जानकारी देने की कृपा करें। और मैं क्षमा चाहता हूं, मैं 7 दिन 8 दिन जो भी एब्सेंट रहा उसका कारण ये था कि मेरा प्यारा भांजा, मेरी बड़ी बहन का बेटा, ओनली 52 ईयर्स ओल्ड ही वाज, और उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी डेथ हो गई। इसलिए मेरे को अनुपस्थित रहना पड़ा। और उनके सगे संबंधी कलकत्ता में भी रहते हैं। वो राजस्थान में कुचामन, नागौर जिले में कुचामन सिटी है, उसके पास 5वां नगर है। उस 5वां में धर्मचंद जी गंगवाल उनके ससुर साहब थे। उनके छोटे भैया जी श्री मोहनलाल जी गंगवाल, जो मध्यलोक मेडिकल वाले हैं, वो जो है वो भी उनके काका ससुर लगते हैं। तो कब क्या हो जाए, जीवन है पानी की बूंद, कब क्या हो जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। इसलिए सभी भाई बहन आहारदान में, औषधदान में, शास्त्रदान में, अभयदान में अपनी रुचि रखें और भैया जी के द्वारा जो धर्मोपदेश मिल रहा है उसको हृदयंगम करने की कृपा करें। और आगे का कार्यक्रम आदरणीय सोनू जैन जी सीए, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपने आचार्य विराग सागर महाराज के संग में जो आज से चौका प्रारंभ करवाया है उसके बारे में जानकारी देने की कृपा करें। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। सोनू जैन जी आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, क्योंकि आप भविष्य में पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर बनने वाले भव्य जीवात्मा हैं। आपने सम्यक ज्ञान का बहुत प्रचार करवाया। आप खुद चारित्र बहुत अच्छा उत्कृष्ट चारित्र पालते हैं।
एक ही समय भोजन और शाम को दूध पानी जो भी लेना है, यानी ट्वाइस ए डे ओनली। आप मुंह झूठा करते हैं, मैं आपकी कोई व्यर्थ में झूठी तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन आप में जो गुण हैं उन गुणों की मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपने आचार्य रत्न श्री विद्यासागर महाराज के द्वारा रचित सारे पद्यानुवादों को सुमधुर ध्वनि प्रदान कराई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, विनम्र प्रार्थना है कि आप आहारदान के बारे में जो शुरू कर रहे हैं आज से, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी देने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावधुक वंदना, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ये हमने जो चौकी के लिए व्यवस्था की जो कोशिश की थी, उसी में अभी हमें परमिशन नहीं मिला, उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटीज हमें और बाकी समय लगेगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। लेकिन जब तक वो शिखर जी में नहीं हो रहा है तब तक हमने सुनील सागर जी के और विराग सागर जी के दोनों के संग में निवेदन किया था। तो विराग सागर जी के संग में हमें परमिशन शायद मिल गया है, 2 दिन बाद से स्टार्ट हो जाएगा। सुनील सागर जी के संग में उन्होंने कहा था कि आके नारियल चढ़ाना होगा तभी हो सकता है, तो इसलिए पहले तो उन्होंने कह दिया, लेकिन फिर उन्होंने बुलाया कि आके आपको नारियल चढ़ाना होगा, तो फिर हम बोले अभी तो कोरोना में हो नहीं सकता है, इसीलिए उसको एक बार होल्ड में कर दिए हैं हम लोग। और विराग सागर जी के संग में 2 दिन में 31 को कहा है जो भैया जी ने कि ये स्टार्ट हो जाएगा। और बस इतना ही मुझे बोलना है इसके लिए। बहुत सुंदर सोनू जैन जी, बहुत सुंदर। करे करावे भावना भावे, मारवाड़ी के मायने यान का शब्द आवे है और पूजा के मायने भी आवे है। ओम रीम भाव पूजा, भाव वंदना, द्रव्य पूजा, द्रव्य वंदना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे भावना भावे। तो बहुत सुंदर बात है। मैं आपका बहुत पवित्र भावना की सब लोग तारीफ करा, बहुत बहुत अनुमोदना करा, बहुत बहुत प्रशंसा करा। अब जो है मैं आप सभी भाई बहन हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, और जो है परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, जो ज्ञानी ध्यानी तपस्वी अनुभवी श्रावकोत्तम, श्रावकों में श्रेष्ठ सप्तम प्रतिमाधारी गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर महाराज के दर्शन जिनको 13-14 वर्ष की उम्र में हुए और उन्होंने आहार दान दिया, और आचार्य विद्यासागर महाराज जी जिन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए, उनसे हम उनका सादर चरण स्पर्श करके सादर पावाढूक, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज धर्मनाथ भगवान के बारे में जो स्वयंभू स्तोत्र के बारे में समझाने की कृपा करेंगे, और ये हम सबको बहुत बहुत जो है प्रसन्न होकर के, खुश होकर के मंगल आशीर्वाद प्रदान करेंगे, ताकि जो है सोनू जैन जी ने जो आचार्य सुनील सागर महाराज के संग में और आचार्य विराग सागर महाराज के संग में परमानेंट चौका चलाने का जो संकल्प लिया है वह शीघ्र पूरा हो, और सब भाई बहन अधिक से अधिक इसमें सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी, श्रीमान केसी जैन साहब, कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना, प्लीज सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन्वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्यजीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री स्वयंभू स्तोत्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य समंतपत्र देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। धर्म तीर्थ मनगम प्रवर्तयन् धर्म इत्यनुमतः सतां भवान्। कर्म कक्ष मदहत् पोग्निभिः
शर्म शाश्वतमवाप शंकर है। बोले देवादिदेव धर्मनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जय बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य रत्न श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। आज जिनका जन्म दिवस है और उनकी परंपरा में पट्टाचार्य श्री आचार्य रत्न गुरुदेव श्री वर्धमान सागर महाराज की जय, जिनसे भैया जी ने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए थे और जिनसे उनके 2 बड़े भाइयों ने मुनि दीक्षा ग्रहण की है। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री बहुत अनुभवी और धर्मानुरागी गृहस्थ अवस्था में अच्छे व्रत पालने वाले मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तशील करुणान योग के विशेषज्ञ मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त जी महाराज चंडिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति पूर्वक आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य नमोस्तु 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 3 प्रदक्षिणा देकर निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर वंदामी वंदामी वंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुंडक जी महाराज को, चंडिका जी माता जी को सादर इच्छामी 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 इच्छामी। श्री आश्रम उदासीन आश्रम में विराजमान ब्रह्मचारी पंकज भैया जी जैन, जो बहुत जैनागम के प्रकांड विद्वान हैं, उनको सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमारे परम उपकारी, हमको सबको धर्म के मार्ग में आगे ले जाने वाले और हमारे सच्चे मित्र, हमारे सच्चे गुरु आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी को, श्रीमान केसी जैन साहब को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सब भाई बहन हाथ जोड़ लो, सिर झुका लो, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद ग्रहण कर लो, पुण्य बढ़ा लो। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए धर्म वृद्धि और सबके लिए दर्शन विशुद्धि, सबके लिए पापम क्षयतु। अभी वो चल रहा है पंकज भैया के द्वारा जो एक किया गया है, प्रेरणा दी गई है जाप्य अनुष्ठान का, पार्श्वनाथ भगवान के मंत्र का, वो उसका अभी चल रहा होगा तो बहुत से लोग उसमें खोल रखे होंगे, तो अपने को भी उसमें देखना था। लेकिन कोई बात नहीं, जब अपन ये वाला चल रहा है तो आज अभी धर्मनाथ भगवान का थोड़ा सा अपन समंत भद्र स्वामी के शब्दों में जो है उसको उच्चारण करते हुए जरा समझ लेते हैं कि आज धर्मनाथ भगवान की जो स्तुति है यहाँ पर समंत भद्र स्वामी द्वारा की हुई, उसमें से एक चीज भी अपने को उतारनी है जीवन में, तो वो मैं आज इसमें से बता दूंगा। और उसको उतारना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है उसको उतारना। वो हमने लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उस कमजोरी को आज यदि अपन थोड़ा सा भी धर्मनाथ भगवान का अच्छे से चिंतन करें और ये बात जो मैं अभी बोलूंगा वो देखी सुन लेंगे ठीक से और उतार भी लेंगे, मैं भी अपने आप में उसको सुनाऊंगा, तो उसको उतारना बहुत जरूरी है। ये अभी आएगा थोड़ी देर में। आप लोग थोड़ा सा एकाग्र होकर के, जो भी सुनने वाले हैं, जितने भी जने हैं, वो जरा सुने। धर्म तीर्थ मनगम प्रवर्तयन् धर्म इत्यनुमतः शतां भवान् कर्म कक्ष मदहत कोग्नि भी शर्म शाश्वतमवाप शंकरः। गुरुदेव प्रणम्य सागर महाराज की दिव्य ध्वनि के अंदर में तो मैंने भी है, उसको आप लोग फिर भी अर्थ अपन मानी से पाप रहित, माने निर्दोष, निर्दोष रूप से जो धर्म तीर्थ आप धर्म तीर्थ धर तीर्थम अनघम प्रवृत्तियन, आपने ये धर्म तीर्थ जो चलाया है, चलाते हुए प्रवर्तियन
मानी एक तरह से आप धर्म तीर्थ चलाते हुए भवान शब्द जो लास्ट में आया है, भवान कहते हैं आपके लिए भवान मानी जिसको संबोधन किया जाता है अच्छे से, है ना। जैसे तुम बोलेंगे तो तुम आएगा, लेकिन भगवान आप तो मन के लिए विशेष के जो है जितने भी विद्वान संत वगैरह है या समस्त प्राणी है, तो गणधर देव आदि विद्वानों के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया है? इस माने आपका नाम जो है वो धर्म बीच में दिया, धर्म तीर्थ मनगम प्रवर्तन धर्म इत्युन्मत शताम भवान। यहाँ ये धर्म नाम उनका जो है उसकी महिमा हो रही है कि धर्म नाम जो है वो आप सार्थक है। तो क्या किया गया है? इति अनुमत है, मानी आप ऐसे माने गए हैं। अनुमत कहे ना, एक तरह से माने गए हैं। अनुमत जिसको कहेंगे कि सब लोग आपको ऐसा मानते हैं। किया क्या आपने? आप कर्मोग कक्ष दह तपोग्नि भी, तप रूपी अग्नि है, तप रूपी अग्नि, अग्नि भी आ गया, तो ये तृतीया का बहुवचन हो गया, तृतीया का बहुवचन हो गया अग्नि भी। तो मनी इस तपरूपी अग्नि के द्वारा आ गया तृतीया होने के कारण से। शर्म शाश्वतम अवाप शंकर है, अवाप भी कहेंगे आपने प्राप्त किया है, अवाप मानी प्राप्त किया है। तो शाश्वतम, शाश्वत शर्म, शाश्वत शर्म क्या है? शाश्वत शर्म जो शाश्वत सुख है। शर्म मानी सुख होता है, शर्म मानी सुख। जो से शंकर वाला से जो है वहां पर जब कभी मिले तो उसको शर्म। और ऐसे तो शर्म अपन संसार में कहते हैं भाई शर्म नहीं आती है क्या, ऐसे तो वो शर्म यहाँ पर नहीं है। शर्म का अर्थ होता है सुख। और शंकर है, शंकर है, शंकर है, सम स के ऊपर बिंदु लगा दे में शंग, तो शंग का अर्थ होता है सुख। तो सुख करने वाले, सुख देने वाले आप शंकर हैं, है ना। जो लोक में शंकर नाम दिया जाता है तो वह उस असली उसका अर्थ है सुख देने वाले, शंकर अर्थ। इसलिए जो आदिनाथ भगवान की स्तुति 1008 नामों से मिलती है अपने को, उसके अंदर में ये सब नाम आते हैं, शंकर, जगदीश, अर्धनारीश्वर, ये सारे जितने भी नाम लोक में भी प्रसिद्ध है वो सब नाम जो आते हैं उनका अर्थ जो है वो एक ही होता है, वीतराग भगवान, सुख देने वाले। तो ऐसा ये वीतराग में धर्म तीर्थ को किया प्रसारित त्रिभुवन में, धर्मनाथ तब सार्थक कहते गणधर गुरु जो मुनि गण में। सघन कर्म के वन को तपमय तेज अनल से जला दिया, शंकर बनकर सुख कर शिव सुख पाकर जग को जगा दिया। जग को जगा दिया, गुरुदेव तो यही कह रहे हैं भाई। वो धर्म की प्रभावना यदि हो जाए तो फिर क्या चाहिए? सारा जितना दुख जीवों को हो रहा है वो धर्म के अभाव में ही हो रहा है। तो ऐसा जो धर्म जिन्होंने प्रवर्तन किया, प्रवर्तन करते हैं वो, क्योंकि उस समय ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है कि लोग बाग कुछ नहीं जानते हैं धर्म कर्म, कुछ कोई व्यवहार उनका ठीक नहीं रहता है, आचरण ठीक नहीं रहता है, जानते कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं रह जाता है। तो ऐसे समय में ऐसे तीर्थंकर होते हैं और वो सब ईश्वर की देशना जब समूसरण के माध्यम से देते हैं तो सारा वातावरण धर्ममय हो जाता है। इसलिए वो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक माने जाते हैं उस काल के लिए, उस समय के लिए। और ऐसे तो सभी तीर्थंकर जितने भी हुए हैं अनादिकाल से वो सब धर्म तीर्थ के प्रवर्तक माने जाएंगे और आज भी आगे भी होंगे। आज जहां भी हैं वो सब धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। लेकिन जिस काल में जिस समय होते हैं उस समय के लिए, और ऐसे भी वही धर्म है, उसी धर्म का प्रवर्तन करते हैं। जो लोप हो जाता है, जो लोगों में उस समय नहीं रहता है, उसी को देते। इसलिए जगा दिया, सो जाते हैं लोग कहना चाहिए जब मोह की नींद में, तो उनको बता देते हैं। तो धर्म तीर्थ मनघम प्रवर्तियन धर्म इत्यनुमत है सताम भवान। कर्म कक्ष, कर्म रूपी वन को, कर्म कक्षम, कक्षम शब्द आया जो दिया
कर्म रूपी वन के लिए आया। कर्म रूपी वन को अधहत, अधहत शब्द आया, कर्म कक्षम अधहत, अधहत तपोग्नि, अधहत एक तय इसमें आ जाएगा, फिर आ जाएगा तपोग्नि, तप रूपी अग्नि से अधहत माने जला दिया, जला दिया। तो आपने ये पास्ट टेंस में आ गया, भूतकाल के लिए अधहत ए लग जाने से अब जला दिया है आपने। और क्या पाया है आपने? शाश्वत सुख को पाया है। ऐसे आप धर्म तीर्थ भगवान हैं, धर्मनाथ भगवान है, इसलिए आपका नाम भी सही है। देव मानव निकाय सप्तमी रेज से परिवृतो बुतो बुधे तारका प्रतिवितोति पुष्कलो व्योमनीव सचलांसनो मलः। अब क्या है? देव मानव निकाय, निकाय कहते समूह को, तो इनका समूह, देवों का मनुष्यों का समूह जो है, निकाय सप्तमे अत्यंत श्रेष्ठ भव्य जीवों के द्वारा परिवृत, चारों ओर से वेष्टित, शरों शरण में लगे हुए हैं। एक बार कई बार आता है सीन, आता है आचार्य श्री का, चारों ओर कितने मुनिराज बैठे हैं। अब उसको देख करके अपन कल्पना कर सकते हैं कि समूह शरण में जब लोग बैठे होंगे, 12 सभाएं होगी, भगवान साक्षात बैठे होंगे, तो कैसा सीन होगा वो है। और वहां दुबक करके मैं भी कहीं एक कोने में बैठा हुआ हूँ, जितनी दुनिया के सामने, इतने लोगों के सामने मैं भी इस प्रकार से सीढ़ी चढ़ करके एक पैर रखते ही ऊपर चढ़ गया और आकर के सबो साइड में मैं भी चुपचाप बैठ गया अपना मनुष्य के कोने में और बैठ के सुन रहा हूँ। ऐसा अपना का है। ये कह रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं आप, कैसे शोभायमान हो रहे हैं। पहले ही हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक एक शब्द भी थोड़ा ले लेंगे, क्योंकि समय भी अपना थोड़ा लिमिटेड ही है। भद्र भव्य सुर नरपति गणनत तुम पद में अति मोहित हैं, मुनिगण नायक गणधर से प्रभु आप घिरे हैं शोभित हैं। जैसा नभ में पूर्ण कला ले शांत चंद्रमा निखरा हो, जिसके चारों ओर विहसता तारक दल भी बिखरा हो। यही उपमा दी जाती है चंद्रमा के चारों ओर। चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, आकाश में नजर उठाओ तो तारे तो छोटे 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 टिमटिमाते बहुत सारे दिखेंगे, और बीच में चंद्रमा जो है वो विशाल। तो इसी प्रकार से हे भगवान, आप भी एक तरह से नभ में जैसे चंद्रमा चमकता है सब तारों के बीच में, नक्षत्रों के बीच में, ऐसे ही आप भी चमक रहे हैं। देव मानव निकाय सत्य में रेज से, रेज से, रेज से मनी एक तरह से कहना चाहिए क्या हो रहा है, चमक रहे हैं, शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं रेज से। चमक जैसे चंद्रमा चमकता है ऐसे आप भी चमक रहे हैं रेज से। परिवृतो वृतो बुधे, बुधे 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 मानी जो गणधर आदि लोग हैं, गणधर है, मुनिराज हैं, आरिकाएं हैं, देव हैं, चारों निकाय के देव हैं, 8 कोठे तो उन्हीं के लिए हैं। अपने को तो मिलता ही क्या है, एक कोठा पशु पक्षी ले लेते हैं, माता दी लोग के लिए हो जाता है, एक कोठा छोटा सा मिलता है मनुष्यों को। हाँ, और मुनिराज लोग एक कोठे में बैठे रहते हैं। तो अब हमको तो जो मिला है उसी के अंदर में चारों ओर से आप उनसे घिरे हुए हैं, विद्वानों से, बड़े बड़े विद्वान बैठे होते हैं भैया। हाँ, अपने कुछ भी नहीं है, वहां समुद्र में जाने भी मिल जाए तो समझना कि अपने तो कुछ भी नहीं जानते। वहां तो ऐसे ऐसे विद्वान जो कितने ज्ञानी है वो लोग वहां पर होते हैं, सुनते हैं भगवान का। तो हे धर्मनाथ जिनेन्द्र, देवों का समूह, मनुष्यों का समूह, उसके अंदर में आप श्रेष्ठ भव्य जीवों के द्वारा, सत्यमेव मानी भव्य जीवों के द्वारा आप ऐसे सुशोभित हो रहे, चारों ओर से वेष्टित है। तारका प्रवृत्तोति पुष्कलो, पुष्कल, पुष्कल कहते अति पुष्कल मानी संपूर्ण रूप से। सचलांचन, सचलांचन शब्द जो आया है लास्ट में वो आया है चंद्रमा के लिए, चंद्रमा के समान सचलांचन मानी जिसमें जो चंद्रमा में देखो दाग होता है ना छोटा सा, हाँ तो इसलिए ये सचलांचन नाम उनके लिए बनाया हुआ है, चंद्रमा के लिए चिन्ह होता है उसमें एक तरह से। व्योमनीय, व्योम मानी आकाश में, तो आकाश के अंदर में जो है आप संपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैं, संपूर्ण चंद्रमा। पुष्कल, पुष्कल मानी यहाँ कहेंगे अति पुष्कल मानी पूर्ण, पूर्णिमा का चंद्रमा,
आज जो है, जैसे आज का दिन है एकदम पूर्णिमा का, तो ऐसे पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा होता है तो एकदम कैसा चमकता है, सोचो। वो चंद्रमा आप सुशोभित हो रहे हैं तारों के बीच में, इस प्रकार का ये दूसरा श्लोक है। अब तीसरा श्लोक, जिसकी मैंने थोड़ी सी भूमिका बनाई थी। प्रातिहार्य विभवे परिष्कृतो देहेतोपि विरतो भवान् भो, मोक्ष मार्ग मसिसन नरामरान नापि शासन फलेषणातुरः। ये जो लास्ट वाला जो लाइन है, ये मैं जब इसका क्या कर रहा हूँ, वो जो भेजता हूँ टीका वगैरह, तो वो जब ये आया तो मैं उसमें एक तरह से कहना चाहिए एकदम आगाह अंदर में डूबने लग गया कि ये असली चीज है। क्या है देखो, शांति से सुनना। प्रातिहार्य विभव, आप पूरी प्रातिहार्यों से की विभूतियों से विभूषित हैं, परिष्कृत हैं। परिष्कृत माने विभूषित होते हुए भी, देह तो भी विरतो, देह से भी आप विरक्त हैं। क्या समझे? जहां देह अपनी नहीं, ये उनके अंदर घटित हो गया। अब बाकी प्रातिहार्य की तो बात ही अलग, समोसरण की तो बात ही अलग, उससे तो कोई मतलब है ही नहीं। अपने देह से भी विरक्त है। भगवान, वही आ गया भगवान। भगवान मानी आप जो है अभूत। भगवान अभूत शब्द आएगा यहाँ, भूत नहीं है, ये अभूत शब्द है। इसमें अभूत शब्द का अर्थ होता हुए थे, मानी जो अपन पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं, भूतकाल के लिए अभूत शब्द प्रयोग हुआ है। मोक्ष मार्ग मसिन नरा मरान नापि शासन फलेषणातुरे। बस, क्या शरीर से ममत्व रहित हैं आप हुए थे, और नरा मरान, नर और अमर, अमर मानी देव, तो नर और अमर देवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया था, फिर भी आप न अपि शासन फलेषणातुरः, उस शासन मानी उस उपदेश के फल की इच्छा से आतुर नहीं, नापि अभूत, नहीं हुए थे। ये लाइन जो है ये उतारना है जीवन में। किसी को कोई भी उपदेश दो, किसी को कोई भी देश ना दो, किसी को कोई भी सलाह दो, किसी के लिए कोई भी काम करो, शासन फलेषणातुरः, उसके फल के लिए आतुर मत हो। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है जीवन में। ये जिनेन्द्र भगवान, धर्मनाथ भगवान का तीसरा श्लोक जो बनाया, वो तो है ही उनके लिए, तो वो महिमा है ही उनकी, ये तो सब जानते ही हैं। लेकिन उसी महिमा का थोड़ा सा अंश अपन भी यदि स्वीकार करें, क्योंकि जैसे वो है वैसे अपन होना चाहते हैं, जिन गुण संपत्ति, तो उनके अंदर ये जो गुण है कि भाई इतना सब कुछ होते हुए भी मैं अपने उपदेश से कोई फल की इच्छा करूं, मैं उसके लिए आतुर नहीं हूं। और हम लोग, कैसा लगा? मैं आपको इतना सब बोला, आपको कैसा लगा? अरे थोड़ी सी प्रशंसा हमारी भी कर दिया करो यार, थोड़ा तुम, है ना, हम बोलेंगे ना तो थोड़ा तुम लोग अच्छे से, हाँ मेरे लिए बोल देना जरा सा, पहले से तैयार कर देते हैं किसी को तो, और बाद में भी, और कोई जरा सा उल्टा पुल्टा बोल दे बाई चांस आपके लिए, आपने तो ये सूझ गया मुंह, ये ठीक नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा ऐसा भाव आ जाता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे को, ये कितनी बड़ी बीमारी लगी हुई है। जरा सी कोई प्रशंसा करता है तो फूलता हूं, जरा सा कोई नहीं करता है मेरे पद के अनुकूल तो सिकुड़ जाता हूं। कहाँ है ये? इसलिए मैं तो इस श्लोक को खूब अच्छी तरह से मनन चिंतन करके रखना चाहता हूँ 24 घंटा अपने अंदर में, कि भैया फल की तो कोई बात ही नहीं है, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरा कोई कुछ कहे, मेरे लिए ये बात हो, या मेरा कोई
ऐसा तो दिमाग में ही नहीं आना चाहिए कभी भी। ये चीज उतारना बहुत जरूरी है अपने लोगों की। ये सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना, ये मीठा जहर है भैया। तो मैं इसमें थोड़ा सा रुक गया हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए कि जरा इसके बारे में खूब चिंतन करना और धर्मनाथ भगवान का खूब पढ़ना अच्छी तरह से, और इस श्लोक को अच्छी तरह से चिंतन करना। मोक्ष मार्ग मसीस नरामरा ना शासन फलेश ना तुरे। आप तो बिल्कुल कोई फल के लिए आतुर है ही नहीं। छत्रादिक से सजा हुआ जिस समवसरण में निवस रहे, विरत किंतु निज तन से भी हो निरीह सबसे विलस रहे। नर सुर किन्नर भव्य जनों को शिव पथ दर्शित करा रहे, प्रतिफल की कुछ वांछा नहीं पर हमको हर्षित करा रहे। ये प्रतिफल की वांछा ही अपने आप को सताती है। हर जगह हम लोग कुछ न कुछ जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सुनते हैं, बहनें खाना बनाती है और यदि आप थोड़ा सा उनका प्रशंसा नहीं करो आप कोई इतना सही बोलने जैसे नहीं है आप तो कि आज इतना अच्छा खाना बना, आज मैंने आपके लिए। ये क्या है भाई? ये प्रतिफल की इच्छा अंदर में घुसी रहती है 24 घंटा जीवों के, संसारी जीवों के। ये प्रतिफल की इच्छा जो है भैया, यही अपने को मिटानी है, यही मिटानी है। ठीक है, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इतने बड़े तपस्वी देखे हैं अपन चारों ओर, उनकी भी लोग इतनी प्रशंसा करते हैं, फिर भी असी चाहे से आप आलोचना कर दो, चाहे पूजा कर दो, चाहे अर्घ चढ़ा दो, ऐसे बैठे रहते हैं गुरुदेव। हाँ, लोग बाग नाचते रहते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से हजारों लोग आ करके ड्रम बजा बजा करके और नाचते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव की तो गर्दन ही ऊपर नहीं उठती है। ऐसे ही अपने को होना है भैया कि कुछ नहीं, ये सारा ऐसा ही है। कोई बुराई करेगा, कोई अच्छाई करेगा, कोई क्या करेगा, वो अपना अपना कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है इसमें, मेरा क्या कर सकता है? वो कुछ नहीं है मेरा, तो मैं उसमें जुड़ जाऊंगा तो मेरा बिगाड़ हो जाएगा। बस मेरे को तो इतना सावधान रहना है। ये मुझे ये श्लोक बहुत प्रिय हो गया है, इसलिए मैं आपको सबको इसी के लिए आज ज्यादा बोल रहा था। बाकी तो सब जो है देखो समय हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम, 2-3 मिनट ही बची है, तो आगे के 2 श्लोक का अर्थ तो मैं बता ही देता हूँ। काय वाक्य मनसाम प्रवृत्तियो नामस्त मुनिष्कीर्ष्या नास्मिक्ष बहुत प्रवृत्तियो धीरताओ कम चिंतिमितम। तन की मन की और वचन की चेष्टाएं तब होती हैं, किंतु बिना इच्छा के केवल सहज भाव से होती हैं। थोथी यद्वा तद्वा भी नहीं, सही ज्ञान से सहित सभी। धीर नीर निधि समतव परिणति, अचिंत्य लख बुध चकित सभी। हे नाथ, आप जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी के काय वचन और मन की चेष्टाएं करने की चकीर्षया करने की इच्छा से नहीं हुई हैं, और आपकी प्रवृत्तियां या जो भी चेष्टाएं हैं मन की, वचन की, काय की, आपकी दिव्य ध्वनि निकल रही है और मन तो है ही नहीं आपके। तो इसलिए जो आपका विहार इत्यादि भी होता है तो उसमें कोई आपकी इच्छा वगैरह नहीं रहती है। काय वाक मन साम प्रवृत्ति हो, सब कुछ इसके अंदर में दिया हुआ है। तो ये अब समय इतना ही है, इसलिए मैं इसको इतना ही बोलूंगा। मानुषिम प्रकृतिम अभ्यतीतवान देवता विचय देवता यत है, तेनाथ परमासि देवता श्रेय से जिन प्रसिद्ध है। मानवता से ऊपर उठकर ऊपर उन्नत चढ़े हुए, सुर सुर पालक देवों में भी पूज्य हुए हो बड़े हुए। इसीलिए देवादिदेव हो परम इष्ट जिन नाथ हुए। हम पर करुणा कर दो शिव सुख तुम पद में नत माथ हुए। प्रसीद न हमारे ऊपर